बेसिस, बेसिस, बेसिस का मतलब है कि वो खट्टे कौन होंगे, एसिड्स, कड़वे कौन होंगे, बेसिस। तो बेसिस जो है वो बिटर होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स की तरह हमारे स्किन टिश्यूज को डैमेज करते हैं और हमारी स्किन को जला सकते हैं। इनका जो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है हमारी स्किन के साथ वो डिफरेंट है, लेकिन ये बर्न्स कॉज करते हैं। बेसिस जो है उसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अगर हम वीक बेसिस की बात करें तो अमोनिया हो गया, जिसको हम सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। एल्कली जो आपका जो टेबल है, पीरियोडिक टेबल, उसमें एक ग्रुप है एल्कलीज का ग्रुप, आप वो खोल के देखिएगा, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है ना, उसमें एल्कलीज का ग्रुप है, तो वो सारा जो एल्कलीज का ग्रुप है वो बेसिस के अंडर आता है, ठीक है। और इसकी अगर एसिड्स जो है वो H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं तो बेसिस कौन सी आयन दे रहे हैं, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन। सो इसीलिए इनको एल्कलीज कहा जाता है, क्योंकि जो बेसिस पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं उनको एल्कलीज कहा जाता है। तो सारे बेसिस जो हैं वो एल्कलीज होते हैं, लेकिन सारी एल्कलीज बेसिस नहीं होती। प्रॉपर्टीज क्या है बेसिस की, हाथों के ऊपर आपको सोप के जैसी फीलिंग आएगी कि जैसे सोप लगा हो, ठीक है। और उसके बाद लिपिड्स की स्पेसिफिकेशन होती है ह्यूमन स्किन के ऊपर। जो कॉन्सेंट्रेटेड या स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो करोसिव होते हैं, मतलब वो जलाते हैं, खराब करते हैं चीजों को, और एसिडिक सब्सटेंसेस के साथ बहुत ही धमाके के साथ रिएक्ट करते हैं, बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं। एक्वा सॉल्यूशंस जो होते हैं उनमें आयंस डिसोसिएट होती है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। देन इंडिकेटर्स में ये क्या करते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। उन्होंने क्या किया था, ब्लू लिटमस को रेड, ये क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू, ठीक है। और फिनोफ्थलीन का कलर ये पिंक कर देते हैं, वो क्या करते थे, कलरलेस। उसके बाद आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेटा जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करती है तो जो आयंस होती है ना वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। H पॉजिटिव आयंस एसिड देती है, OH माइनस आयंस जो है वो बेसिस देते हैं, तो ये दोनों जो है ये न्यूट्रलाइज हो जाती है। इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो एसिड और बेस की रिएक्शन होती है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये H पॉजिटिव आयन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H3O पॉजिटिव, ये एक ही बात है। अगर आप H पॉजिटिव लिख रहे हो वो भी वही मतलब है, ये लिख रहे हो वो भी वही मतलब। अब बनता क्या है, जब एसिड जो है वो बेस के साथ मिलती है तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा और पानी, वाटर बनेगा साथ में। ये रिएक्शन नोट कर लीजिए, ये पेपर में पूछा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाती है। मैं आपको दिखाती हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है और सोडियम क्लोराइड, जिसको आप सॉल्ट कहते हो, वो बनाती है और साथ में वाटर बनता है, ठीक है। फार्मर्स जो है वो स्लेक लाइम यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या क्विक लाइम CaO। ये फॉर्मूलाज पता होने चाहिए आपको, ठीक है। ये किस लिए यूज करा जाता है, जब हमारी सॉइल जो है वो एसिडिक हो जाती है तो हम उसके लिए ये बेसिस ऐड करते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं इन एग्रीकल्चर। अगर सॉइल बेसिक होगी तो हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, वो H पॉजिटिव आयंस देता है, वो एसिडिक होता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो है वो जब हमें कभी मधुमक्खी काट जाती है या कोई एंट काट जाती है, चींटी काट जाती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं, क्योंकि उनकी काटने में उनके उसमें डंक में फॉर्मिक एसिड होती है, तो फॉर्मिक एसिड को हम बेस से न्यूट्रलाइज करते हैं, जो कि बेकिंग सोडा होता है। आपने फर्स्ट एड में पढ़ा होगा ना कि जब भी कोई इंसेक्ट काट जाता है तो आप उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगाते हो पानी में घोल के। क्यों?
क्योंकि जब कोई इंसेक्ट काटता है ना तो वो एसिड रिलीज करता है आपकी स्किन पे, तो एसिड आपको बर्निंग सेंसेशन देती है, तो उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा? बेस। बेस क्या है? बेकिंग सोडा। अब हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, वो हमारे दांतों को डिके करते जा रहे हैं। तो हम जो टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं ना, वो हम बेसिक यूज कर रहे हैं, बेस के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। हमारे मुंह के अंदर एसिड बन रही है, हम टूथपेस्ट के फॉर्म में बेस यूज कर रहे हैं, तो उससे न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है एसिडिक इफेक्ट्स की। थोड़ी सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में भी प्रेजेंट होती है, वो हमारे खाने में जर्म्स को मारने में हेल्प करती है, ठीक है। और अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है हमारे स्टमक से तो हमें इनडाइजेशन हो जाती है, कहते हैं ना एसिडिटी हो गई है, उसका मतलब है कि पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमाउंट ज्यादा हो गया है, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की टैबलेट्स खाते हैं। डाइजीन खाते हैं ना, डाइजीन, जेलुसिल, डाइजीन खाते हैं ना, तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है। तो ये नाम याद होना चाहिए आपको। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट